धर्म बड़ा या लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर हम उपस्थित हुए हैं कि मनुष्य को कौन सा धन सुख देता है और कौन सा दुख। प्रिय सज्जनों, आज की हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से हमारा निवेदन है हमारी इस वीडियो को वीडियो की समाप्ति तक अवश्य सुनना। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है, धर्म और माता लक्ष्मी देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि हे देवेंद्र, आप तो देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय कर दो। आपको न्याय ये करना है कि हम दोनों में से मनुष्य जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है, अर्थात कौन उपयोगी है, किसके होने पर मनुष्य सबसे अधिक सुखी महसूस करता है और किसके ना होने पर मनुष्य दुखी रहता है, किसके बिना मनुष्य के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। प्रिय सज्जनों, देवराज इंद्र ने जब अपने दरबार में माता लक्ष्मी और धर्म देवता को देखा तो वे उनके प्रश्नों को सुनकर के बड़े ही विस्मय में पड़ गए। वे अपने मन में विचार करने लगे, ये कैसी आफत मेरे सिर पर आन पड़ी है। धर्म और लक्ष्मी में कौन छोटा है कौन बड़ा, इस बात की तुलना करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि धर्म से ही मेरा राज्य चल रहा है और लक्ष्मी मेरे लिए संपत्ति है। और अब इन दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ कहना मेरे लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। प्रिय सज्जनों, इंद्र महाराज काफी देर सोच विचार करने के बाद इस फैसले पर पहुंचे कि इस बलाय को तो अपने यहाँ से टालना ही ठीक होगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता जिससे मेरा राज धन वैभव जाने का खतरा हो। कहते हैं कि जिस काम से परेशानी उत्पन्न हो वो काम क्यों करना। तभी राजा इंद्र कहने लगे कि हे धर्मदेव और लक्ष्मी जी, मेरी नजर में तो आप दोनों ही श्रेष्ठ हो, लेकिन मुझसे भी अधिक न्याय करने में कुशल पृथ्वी लोक पर एक राजा हैं। आप दोनों उन्हीं के पास चले जाइए, वो आप दोनों का निर्णय अवश्य ही कर देंगे। उस राजा का नाम है विक्रमादित्य, जो कि उज्जैनी के राजा हैं। क्योंकि जिस किसी का निर्णय हमसे नहीं हो पाता है, हम उसके लिए पृथ्वी लोक पर विक्रमादित्य के पास भेज देते हैं। इस बात की मुझे पूर्ण उम्मीद है कि राजा विक्रमादित्य बिना भेदभाव के आप दोनों का निर्णय कर देंगे। प्रिय सज्जनों, अब तो माता लक्ष्मी और धर्म देवता पृथ्वी लोक पर आए और राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर उनसे कहने लगे कि हे राजन, हमने सुना है आप बहुत ही न्याय प्रिय राजा हैं और बिना किसी पक्षपात के न्याय करते हैं। अपने मन में यही आस लेकर हम आपके पास आए हैं, आप हमारा भी न्याय कर दीजिए। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि आप दोनों अब मेरे पास आ ही गए हो तो मैं आपका अवश्य ही न्याय करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों अपने अपने आप को किस बात को लेकर श्रेष्ठ बता रहे हो। तो बारी बारी से धर्मदेव और माता लक्ष्मी ने अपनी अपनी महानता के बारे में बताया। माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे राजन, मेरा मानना है कि यदि मैं मनुष्य के पास ना रहूं तो मनुष्य का जीवन बिना धन के गरीबी और कंगाली में कटेगा, अर्थात उसका जीवन रसहीन हो जाएगा। मेरे ही कारण पृथ्वी लोक पर सुख समृद्धि है और मनुष्य अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, इसलिए मनुष्य के जीवन में मेरा योगदान सर्वश्रेष्ठ है। तभी धर्मदेव कहते हैं कि हे राजन, मेरा मानना है कि यदि मैं मनुष्य के पास ना रहूं तो मनुष्य और पशु में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। मुझसे ही तो मनुष्य की पहचान है, मैं हूँ तो मनुष्य है। मेरे ना होने पर उनमें वैर भाव, आतंक और हिंसा पनप जाएगी। मैं उन्हें उनके अधिकार के बारे में सदैव ही समझाता रहता हूँ और मैं ही पृथ्वी लोक पर शांति व्यवस्था बनाने में मनुष्यों की सहायता करता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार माता लक्ष्मी और धर्म देवता की बातें बारी बारी से राजा विक्रमादित्य ने सुनी। प्रिय सज्जनों, राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान राजा थे। वे इस बात को भली प्रकार से समझ गए कि ये तो अत्यंत कठिन न्याय है। इन दोनों में से किसी एक को भी श्रेष्ठ कह देना न्याय सम्मत बात नहीं होगी। दोनों में से किसी एक को नाराज कर देने का तो अर्थ यही है कि मैं अपने स्वयं का ही नुकसान करूंगा। फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला गया, इसीलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बता देता हूँ। और अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे विचार से तो धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म के बिना इंसान के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता। एक बार के लिए यदि लक्ष्मी ना भी रहे
तो भी व्यक्ति का काम चल सकता है। प्रिय सज्जनों, राजा विक्रमादित्य के इस प्रकार के न्याय से माता लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो गईं। अब तो उनका क्रोध राजा विक्रमादित्य पर बरस पड़ा। अब तो माता लक्ष्मी ने उनका सारा राज और उनके राज्य का सारा धन वैभव गायब कर दिया। प्रिय सज्जनों, धन का नाश होने पर अब तो राजा विक्रमादित्य दर दर की ठोकरें खाने लगे और धन ना होने के कारण वे दर दर के भिखारी बन गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने तुरंत ही अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य से निकल गए। प्रिय सज्जनों, सुबह से शाम तक राजा विक्रमादित्य इधर उधर भटकते रहे। उनके लिए खाने को भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। काफी देर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। अब तो उन्हें जोरों से भूख भी लगने लगी थी। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना नदी से कुछ मछलियां पकड़ ली जाए। उन्होंने तुरंत ही नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं स्नान करने के बाद इन मछलियों का भोजन करूंगा। प्रिय सज्जनों, जैसे ही वो नहाकर नदी के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो सारी मछलियां नदी में कूद गईं। वे इस बात को भली भांति समझ गए कि ये सब माता लक्ष्मी के क्रोध के कारण हो रहा है। लेकिन प्रिय सज्जनों, राजा विक्रमादित्य ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अब तो वे भूखे प्यासे भटकते हुए अपनी बहन के घर की ओर चल दिए। जिस समय राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के पास जा रहे थे तो उनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। उनके शरीर में बहुत ही दुर्बलता आ गई थी, इसलिए उनके चेहरे की कांति गायब हो चुकी थी। उधर उनकी बहन के लिए इस बात का पहले ही पता चल चुका था कि उनके भाई के पास जो भी धन दौलत थी वो सारी नष्ट हो चुकी है। उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। उधर उनकी बहन को उनके दूतों ने खबर दी कि आपका भाई विक्रमादित्य आपसे मिलने के लिए आ रहा है। प्रिय सज्जनों, महाराज विक्रमादित्य की दशा दीन गरीबों जैसी हो गई थी। वे अकेले ही अपने घोड़े पर बैठे हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। प्रिय सज्जनों, ये सब सुनने के बाद उनकी बहन को बहुत ही बुरा लगा। वो अपने मन में विचार करने लगी कि यदि मेरा भाई इस हालत में मेरे घर पर आया तो मेरी इस नगर में बड़ी ही बदनामी होगी। उसने तुरंत ही अपने नौकरों को आदेश दिया कि मेरे भाई को घोड़ों के अस्तबल में ठहरने की व्यवस्था कर दो। प्रिय सज्जनों, किसी ने सच ही कहा है कि जिसके पास धन है उन्हीं के रिश्ते होते हैं और धन ना होने पर सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ समझते हैं। उसकी गरीबी को देखकर सगे संबंधी भी उससे दूरियां बनाने लगते हैं। प्रिय सज्जनों, कहते हैं कि पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिन भाई कहे किसका तू भाई है, पैसा बिन चाचा कहे किसका भतीजा तू, पैसा बिन सास कहे किसका जमाई है, पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले ना, पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है, पैसा बिन समाज में इज्जत तक होए ना, पैसा एक ऐसी चीज राम ने बनाई है। प्रिय सज्जनों, नौकरों ने राजा विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहरा दिया और उन्हें खाने के लिए चुनी भूसी की रोटी दे दी गई। उस चने भूसी की रोटी को देखकर विक्रमादित्य अपने मन में विचार करने लगे, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। ये सब माता लक्ष्मी के नाराज होने का प्रभाव है। बुरे समय को जैसे काट सकते हो उस प्रकार से काट लेना चाहिए। अब तो राजा विक्रमादित्य ने वो रोटियां खाई तो नहीं, वहीं पर जमीन में गड्ढा खोदकर उन रोटियों को गाड़ दिया। उसके बाद हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे धरती माता, जब मैं यहाँ आऊंगा तो आपसे ये रोटियां मैं वापस ले लूंगा। तब तक आप इन रोटियों को अपने अंदर सुरक्षित रखना। प्रिय सज्जनों, रात ही रात में उठकर राजा विक्रमादित्य बिना किसी को बताए वहां से आगे को चले गए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि चलो अब अपने मित्र के यहाँ चलते हैं। कहते हैं कि विपत्ति में मित्र कुछ न कुछ सहायता अवश्य करता है। पूरी रात चलते चलते अगले दिन सुबह ही वे अपने एक मित्र के पास पहुंचे। उनके मित्र ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया और उनको खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनवाए। जब राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि वहीं पर एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे जैसे वो भोजन खाते जा रहे थे वैसे वैसे वो खूंटी भी उस नौलखा हार को खाती जा रही थी। वो इस बात को भी भली प्रकार से समझ चुके थे कि ये भी माता लक्ष्मी की एक चाल है। प्रिय सज्जनों, जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी पर टंगा हुआ अपना नौलखा हार गायब देखा तो उसने राजा विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। लेकिन विक्रमादित्य ने
अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र इस बात को जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने पति की एक भी नहीं मानी। तभी उसके मित्र ने कहा कि हे मित्र, अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक है, नहीं तो ये दुष्ट स्त्री तुम्हारा अपमान कर देगी। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, राजा विक्रमादित्य अपने मित्र के यहाँ से भी चल दिए और चलते चलते वे एक दूसरे राजा के राज्य में पहुँचे। कई दिनों से भूखे प्यासे चल रहे थे, इसलिए वे बहुत थक चुके थे। हारे थके होने के कारण नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। थके होने के कारण उन्हें बहुत जल्दी ही गहरी नींद आ गई। लेकिन इधर क्या होता है प्रिय सज्जनों, जिस राजा के राज्य में वो सो रहे थे, उसी राजा के यहाँ से कुछ चोरों ने चोरी की। चोरी करके धन लेकर वो भाग रहे थे और राजा के सिपाही उन चोरों के पीछे पीछे भाग रहे थे। तभी चोरों ने देखा कि अब हम इस धन को लेकर अधिक दूर भाग नहीं पाएंगे। तभी उन चोरों ने जंगल में एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। अब वे राजा के यहाँ से चोरी किए गए धन को राजा विक्रमादित्य के सिरहाने रखकर वहाँ से चले गए। कुछ देर पश्चात जब राजा के सिपाही वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति सो रहा है और वो धन उसी के सिरहाने रखा हुआ है, जो कि राजमहल से चुराया गया था। प्रिय सज्जनों, राजा के सैनिकों ने जब ये देखा कि राजमहल से चोरी किया हुआ धन राजा विक्रमादित्य के सिरहाने रखा हुआ है, तो उन्होंने अपने मन में अंदाजा लगा लिया कि इस धन का यही चोर है। अब राजा विक्रमादित्य को पकड़कर राजा के सिपाही राजा के पास राज दरबार में ले गए। विक्रमादित्य का घोड़ा और उसकी तलवार भी उन सैनिकों ने अपने कब्जे में ले ली। तभी राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने ही ये हमारा धन चुराया है? तभी विक्रमादित्य कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपका कोई धन नहीं चुराया है। मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है कि मेरे पास में ये धन कहाँ से आया। उनके बार बार सफाई देने पर भी वहाँ के राजा को उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास में कोई भी गवाह नहीं था जो कि वे अपने आप के लिए निर्दोष साबित कर पाते। अब वहाँ के राजा ने चोरी के आरोप में राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ कटवा दिए और उसके बाद जाकर बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया और उनके पास एक जूता रख दिया और एक बड़े से बोर्ड पर लिख दिया कि जो कोई भी व्यक्ति इस चौराहे से गुजरेगा वो इस अपराधी के 5 जूते अवश्य ही मारेगा। अब तो प्रिय सज्जनों, जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता था वो वहाँ पर पड़े हुए जूते को उठाता और 5 जूते उसमें मारता और आगे के लिए चला जाता। प्रिय सज्जनों, अगले दिन जहाँ राजा वीर विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े हुए थे, वहाँ से उसी राज्य का एक तेल बेचने वाला तेली गुजर रहा था। वो स्वभाव से बड़ा ही दयालु व्यक्ति था। जब तेली ने एक हाथ पैर कटे हुए व्यक्ति को बाजार में पड़ा हुआ देखा तो वो वहीं पर रुक गया। उसने उसमें जूते तो नहीं मारे, वो उसकी दशा को देखकर उसके दुख दर्द को महसूस करने लगा और उसके दिल में दया उत्पन्न हो गई। तभी राजा ने तेली को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो उससे प्रार्थना की कि हे भाई, मेरे इन कटे हुए हाथ पैरों पर मक्खियां लग रही हैं, जो मुझे बहुत ही पीड़ा दे रही हैं। मेहरबानी करके आप मेरी इन कटी हुई टूटों पर थोड़ा तेल लगा दो तो आपका बहुत ही एहसान होगा। तभी तेली कहने लगा कि हे भाई, एक तो मैं तुम्हें जूते मारकर कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, ऊपर से तुम मुझसे ही तेल मांग रहे हो। मैं इस बात को जानता हूँ, यदि मैं तुम्हारी टूटों पर तेल लगा भी दूं तो मुझे इसके बदले में तुम दोगे क्या? तो मैं अपना ये 4-5 ग्राम तेल तुम्हारी टूटों पर लगाकर क्यों खर्च करूं? तभी राजा ने कहा कि हे भाई, दीन दुखियों की सहायता करने से कभी भी धन की हानि नहीं होती। यदि तुम इस बात की आजमाइश करना चाहते हो तो तुम मेरी टूटों पर तेल लगा दो और इसके बाद तेल बेचने जाओ। फिर लौटकर जब तुम आओ तो मुझे बताना कि तुम्हें और दिन के मुकाबले कितना अधिक मुनाफा हुआ है। प्रिय सज्जनों, राजा ने जब उस तेली से अधिक प्रार्थना की, विनती की, तो उस तेली ने थोड़ा सा तेल उसकी उन जख्मों पर लगा दिया और इसके बाद वो तेली अपना तेल बेचने को चला गया। प्रिय सज्जनों, अचरज की बात ये थी, जब वो तेली तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतना की उतना ही बना रहा। ये सब देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हो गया कि जितने का मैं रोज तेल बेचता हूँ उतने का तेल बिक भी गया और मेरा तेल उतना की उतना ही बचा हुआ है। आज उसे भली प्रकार से सब कुछ समझ में आ चुका था कि हो ना हो उस घायल व्यक्ति की करिश्मा है, जिसके कटे हुए हाथों की जख्मों पर मैंने तेल लगाया था। शायद उसी की दुआ से मुझे
इतना मुनाफा हुआ है। वो तेली अपने मन में विचार करने लगा कि अवश्य वो व्यक्ति कोई देव आत्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली जब अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी ने प्रसन्न रहने का कारण पूछा, तो उसने अपनी पत्नी के लिए वो सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। वो कहने लगा कि हे प्रिय, वो आदमी अवश्य ही कोई न कोई दिव्य आत्मा है। उसके कटे हुए हाथों के जख्मों पर तेल लगाने के बाद मेरा तेल भी बच गया, और जितने का तेल मैं प्रतिदिन बेचता था उतने का तेल बिक भी गया। ये बात सुनकर के उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उससे कहने लगी कि तुम अब एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और उस व्यक्ति को उठाकर अपने घर ले आओ। घर में आने के बाद हम उसकी खूब सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे घर में कोई संतान भी नहीं है और हो सकता है कि उसकी कृपा से शायद हमारे घर में कोई संतान उत्पन्न हो जाए। तभी तेली कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, पर वो व्यक्ति तो राजा का अपराधी है और राजा से बिना पूछे हम उसे अपने घर कैसे ला सकते हैं। इसलिए हमें इस बात की इजाजत राजा साहब से मांगनी पड़ेगी। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप कल सुबह ही राजा के दरबार में जाइए और उनसे इस बात की इजाजत लीजिए। प्रिय सज्जनों, अगले ही दिन वो तेली राजा से मिलने के लिए राज दरबार में पहुंचा। तभी राजा ने उसके आने का कारण पूछा, तो तेली कहने लगा कि हे राजन, यदि आप आज्ञा दें तो उस हाथ कटे हुए व्यक्ति को मैं अपने घर ले जाऊं। हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा है कि यदि हम उसको अपने घर में रखेंगे तो हम अपने मन में यही समझेंगे कि हम किसी संतान को पाल रहे हैं। अब प्रिय सज्जनों, कुछ देर तक वो राजा अपने मन में विचार करता रहा, फिर कहने लगा, वैसे भी वो व्यक्ति हमारे लिए अब किसी काम का नहीं है। हमें जो सजा देनी थी सो उसको दे चुके, इसलिए तुम अब उसको अपने घर ले जा सकते हो। प्रिय सज्जनों, अब राजा की आज्ञा मिलते ही वो तेली राजा विक्रमादित्य के लिए अपने घर ले गया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचते ही उस तेली के सारे कार्य अच्छी प्रकार से चलने लगे। अब तो तेल में भी उसे खूब मुनाफा हो रहा था। धीरे धीरे करके उसने अपने यहाँ पर कई तेल के कोल्हू लगवा दिए। कुछ ही दिनों में वो तेली बहुत ही बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। वो जितनी अधिक सेवा विक्रमादित्य की करता था, वो उतनी ही दिन रात तरक्की करता जा रहा था। प्रिय सज्जनों, उसी शहर के राजा की एक कन्या थी। वो राजकुमारी बहुत ही विद्वान थी। वो कई कलाओं में निपुण थी। उस राजकुमारी का रोज का नियम था, वो रोज शाम को दीपक चंदी गाकर अपने पूरे शहर के दीपकों को जला देती थी और रात होने पर उन्हें बुझा देती थी। लेकिन कुछ दिनों से अलग ही नियम बन गया था। वो राजकुमारी संध्या काल को दिया जलाती थी और रात्रि में बुझाकर सो जाती थी। जब पूरे शहर के दीपक बुझ जाते थे तो इधर राजा विक्रमादित्य दीपक राग गाकर उन सभी दियों को पुनः जला देते थे। प्रिय दर्शक बंधु, यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब तो राजकुमारी ये सब देखकर बहुत ही अचंभे में पड़ गई कि उसके द्वारा बुझाए हुए दीपकों को कौन जला देता है। मेरे अलावा तो दीपक राग को इस राज्य में कोई भी नहीं जानता है। मैंने ये बात तो सुनी है कि दीपक राग केवल राजा वीर विक्रमादित्य ही जानते हैं, पर वो तो अपने राज्य उज्जैनी में रहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि हो ना हो अवश्य राजा विक्रमादित्य हमारे राज्य में ठहरे हुए हैं। प्रिय सज्जनों, उन्हीं दिनों की बात है। वहाँ के राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करने के लिए देश विदेश को पत्र भेजे, अर्थात दूर के राजा महाराजाओं के लिए अपने यहाँ पर आमंत्रित किया, और वे सभी राजा उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए उस राजा के यहाँ पहुंचे। उधर राजा विक्रमादित्य ने भी, जो कि एक तेली के घर पर रह रहा था, उसने तेली से निवेदन किया कि हे मालिक, मुझे भी इस स्वयंवर में भाग लेना है। कृपा करके आप मुझे राजकुमारी के स्वयंवर में ले चलिए। उस तेली ने राजा विक्रमादित्य के लिए बहुत समझाया। अरे तुम कैसी बातें करते हो, तो स्वयंवर तो क्षत्रियों का है, राजा महाराजाओं का है, और फिर तुम्हारे तो हाथ पैर भी नहीं है, और ऐसे में मैं तुम्हें वहां लेकर गया तो लोग तुम्हारी दशा पर बहुत ही हंसी उड़ाएंगे, और वो राजकुमारी भी इतनी पागल नहीं होगी जो तुम्हें बिना हाथ पैर वाले को अपना पति स्वीकार करेगी। प्रिय सज्जनों, उस तेली के बार बार समझाने पर भी वो राजा वीर विक्रमादित्य उसकी एक भी नहीं मानी। लेकिन प्रिय सज्जनों, जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़े रहे तो वो तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए तैयार हो गया। वो कहने लगा कि कल सुबह होते ही मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने अवश्य ही ले जाऊंगा। उधर प्रिय सज्जनों, उसी राजा के यहाँ से उस तेली के घर पर यह समाचार आया था कि राजा साहब को कल सुबह 100 घड़ा तेल चाहिए। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा का ये आदेश सुनते ही
वो तेली एकदम से घबरा गया। वो अपने मन में विचार करने लगा कि इतने कम समय में और इतने सारे तेल की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा। यदि इतने तेल की व्यवस्था नहीं हो पाई तो राजा साहब क्रोध में आकर मुझे दंड भी दे सकते हैं। राजा का फरमान सुनाकर सूचना देने वाला व्यक्ति तो वहां से चला गया और जाते जाते वो ये कह गया कि यदि कल सुबह तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो राजा साहब तुम्हें कठोर सजा देंगे। प्रिय सज्जनों, ये खबर उस तेली के लिए बहुत ही बुरी थी, क्योंकि उसके लिए ये काम बहुत ही कठिन था। अब वो तेली अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ, यहाँ तक कि शाम को उसके घर में भोजन भी नहीं बना। तभी राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि हे मालिक, आप इतने चिंतित क्यों हो। तब राजा विक्रमादित्य के लिए उस तेली ने पूरी कहानी कह सुनाई कि हे बेटा, यहाँ के राजा ने हमें बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। यदि कल सुबह तक 100 घड़ा तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो वो हमें कठोर से कठोर सजा देगा। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि हे मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, तेल की व्यवस्था आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप केवल 100 घड़ा मंगवा लीजिए, कल सुबह तक 100 घड़ा तेल की व्यवस्था मैं कर दूंगा। ये बात सुनकर के तेली को कुछ शांति प्राप्त हुई, लेकिन वो इस बात से हैरान था कि इतने सारे तेल की व्यवस्था आखिर ये करेगा कैसे। उस तेली के लिए विक्रमादित्य की शक्ति पर विश्वास तो था, इसलिए उसने राजा के यहाँ से 100 खाली घड़े मंगा लिए। और रात्रि होने पर राजा विक्रमादित्य ने उस तेली से कहा कि हे मालिक, अब आप निश्चिंत होकर शांति से सो जाइए। मैं आज रात्रि में 100 घड़े तेल बैलों से कोल्हू चलाकर निकाल दूंगा। तभी उस तेली की पत्नी कहती है कि हे बेटा, तुम्हारे तो हाथ पैर ही नहीं हैं, फिर तुम 100 घड़े तेल कैसे निकाल सकते हो, कैसे तुम बैलों को हाँकोगे। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि हे माते, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब प्रिय सज्जनों, वो तेली और उसकी पत्नी विक्रमादित्य के आश्वासन देने के बाद चैन से सो जाते हैं। तभी प्रिय सज्जनों, राजा विक्रमादित्य ने रात ही रात में 100 घड़े तेल के भरकर रख दिए। और प्रातः काल होते ही जब राजा के सैनिकों ने 100 घड़े तेल देखा तो वे हक्का बक्का रह गए। इधर जैसे ही तेली ने देखा तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि हे प्रिय, ये व्यक्ति अवश्य ही कोई न कोई देवता है, इसलिए अब हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय सज्जनों, जैसे ही अगला दिन होता है तो वे दोनों पति पत्नी विक्रमादित्य को नहला धुलाकर सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनाते हैं और स्वयंवर में ले जाकर दूर स्थान पर बिठा देते हैं। इधर जब राजकुमारी अपनी बरमाला लेकर घूमती है तो वो उसी सभा में राजा विक्रमादित्य को तलाशना शुरू कर देती है। वो इस बात को भली भांति जानती थी कि राजा विक्रमादित्य यहीं कहीं हमारे राज्य में मौजूद हैं, पर राजाओं की कतारों में उसे कहीं भी विक्रमादित्य नजर नहीं आए। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक अपंग व्यक्ति पर पहुंची। उस व्यक्ति में राजकुमारी के लिए बहुत ही तेज नजर आ रहा था, अर्थात उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि होना हो यही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था प्रिय सज्जनों, अब वो माला लेकर राजा विक्रमादित्य की ओर चल पड़ी और उनके पास पहुंचकर वो माला उनके गले में पहना दी। वहां उपस्थित राजा और राजकुमार व अन्य लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। तभी राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए राजकुमारी ने भूलवश इस अपंग व्यक्ति को बरमाला पहना दी है। अब तो सभी ने मिलकर उस राजकुमारी के लिए बहुत ही डांट फटकार लगाई। फिर इसके बाद उनके ऊपर जल का छिड़काव किया। फिर इसके बाद राजकुमारी के ऊपर जल का छिड़काव किया और पुनः स्नान कराया और फिर से बरमाला लेकर सभा में जाकर अपना वर चुनने को कहा। लेकिन प्रिय सज्जनों, राजकुमारी ने फिर से घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर अपनी बरमाला पहना दी। ये सब देखकर सभी राजाओं ने सोचा कि हमें तो ये प्रतीत होता है ये राजकुमारी अवश्य ही पागल हो चुकी है, अर्थात इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए ये बार बार उस अपंग व्यक्ति के लिए अपनी बरमाला पहना देती है। कुछ राजा तो ये सब देखकर गुस्से में उठकर वहां से चले गए और कुछ राजकुमारी के लिए भला बुरा कहने लगे। वो अपने मन में विचार करने लगे कि इतनी सुंदर राजकुमारी है और इस टूटे के गले में बरमाला बार बार क्यों पहना देती है। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, लोगों के सुझाव से उस राजकुमारी के लिए तीसरी बार बरमाला दी गई ताकि वो ठीक प्रकार से अपने वर का चुनाव कर सके। पर इस बार भी उस राजकुमारी ने उस अपंग व्यक्ति के ही गले में बरमाला पहना दी
राजकुमारी के इस व्यवहार से वहाँ पर आए हुए सभी राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से कहने लगे कि हे महाराज, यदि आपकी पुत्री के लिए एक अपाहिज व्यक्ति से ही विवाह करना था तो हम सभी के लिए आपने यहाँ पर आमंत्रित क्यों किया। प्रिय सज्जनों, राजा भी इस बात से बहुत ही शर्मिंदा हुए, पर वो करते भी क्या, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उसी अपाहिज व्यक्ति के साथ करवा दिया और अपने राजमहल से विदा कर दिया। अब वो राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ आकर के उस तेली के घर में रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर राजकुमारी उनके साथ कैसे रह पाएगी। लेकिन प्रिय सज्जनों, वो राजकन्या बहुत ही समझदार थी। अब वो तेली के घर में भी बड़ी ही खुशी से रहने लगी। उधर वहाँ के राजा इस बात से बहुत ही क्रोधित थे कि हमारी बेटी ने तो हमारी नाक कटवा दी। राजकुमारी का पिता और उसके भाई उस पर बहुत क्रोध कर रहे थे। एक दिन विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। यदि तुम्हारे भाई कोई शिकार करके लाए हों तो तुम अपने भाइयों से थोड़ा सा हिरण का मांस मांग लाओ। प्रिय सज्जनों, वो राजकुमारी अपने भाइयों व पिता के पास कुछ भी मांगने को जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपने पति की इच्छा को नकारना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा। वो बेमन से अपने भाइयों के पास पहुंची। तभी राजकुमारी की भाभियों ने पूछा कि हे ननद जी, आप ये तो बताएं, आप हमारे यहाँ किस लिए आई हो। तो राजकुमारी ने असली बात को तो छुपा लिया। वो कहने लगी कि हे भाभी, आज मेरा मन हिरण का मांस खाने को कर रहा है, इसलिए मैंने अपने मन में विचार किया क्यों ना मैं अपने भाइयों से थोड़ा सा हिरण का मांस ले आऊं। उस राजकुमारी की बात को सुनकर के उसकी भाभियों ने एकदम से जवाब दिया कि अरे ननद जी, जब हिरण के मांस खाने का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे राजकुमार से विवाह क्यों नहीं किया, क्यों उस लंगड़े और टूटे को ढूंढा। अब वो राजकुमारी अपनी भाभियों की जली कटी बातों को सुनकर वहां से वापस लौट आई। उसने वो सारी बातें आकर के अपने पति विक्रमादित्य को बताई। तभी विक्रमादित्य कहने लगे कि हे प्रिय, चलो कोई बात नहीं, यदि उन्होंने शिकार नहीं दिया तो तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। अब मैं स्वयं ही शिकार खेल कर आऊंगा। इतना सुनने के बाद प्रिय सज्जनों, वो राजकुमारी अपने पति की तलवार व उनका घोड़ा लेने के लिए अपने पिता के यहाँ पहुंची। लेकिन वहां जाने से पहले विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को अपना एक रूमाल दिया और कहा कि हे प्रिय, यदि मेरा घोड़ा और मेरी तलवार यहाँ आने में कोई दिक्कत करे तो तुम उन्हें ये रूमाल दिखा देना, वे दोनों शांति रूप से तुम्हारे साथ चले आएंगे। जैसे ही प्रिय सज्जनों वो राजकुमारी अपनी भाभियों के पास पहुंची तो उन्होंने उसकी फिर से मजाक उड़ाई। तभी राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने पति का घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। प्रिय सज्जनों, राजा विक्रमादित्य के घोड़े और उनकी तलवार ने भी वहां पर आतंक मचा रखा था, कोई भी उनके करीब नहीं जाता था। तभी राजकुमारी की भाभियों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया कि जाओ ननद जी, घोड़ा और तलवार के पास बहुत ही संभल कर जाना, कहीं तुम उनका शिकार मत बन जाना। अब तो उसकी भाभियां मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी। वे अपने मन में विचार करने लगी कि बहुत ही अच्छा होगा जो हमारी ननद घोड़ा और तलवार की शिकार बन जाए। अब तो प्रिय सज्जनों, जैसे ही राजकुमारी उस तलवार के पास पहुंची तो तलवार एक नाग का रूप बनाकर उसे डसने को दौड़ी। जैसे ही घोड़े के पास पहुंची तो घोड़ा उसको लाते मारने लगा। तभी प्रिय सज्जनों, जैसे ही उस राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य के द्वारा दिया गया रूमाल उस घोड़ा और तलवार को दिखाया तो वो घोड़ा और तलवार तुरंत ही शांत हो गए। तुरंत ही राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़ी और लौटकर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वो उसे घोड़े की पीठ पर बिठा दे, आज वो जंगल में शिकार खेलने के लिए स्वयं जाएगा। तभी राजकुमारी ने उनसे कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे करेंगे, आपके तो हाथ ही नहीं है, किस प्रकार से घोड़े को चलाएंगे। तभी विक्रमादित्य कहने लगे, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब उस राजकुमारी ने अपने पति को घोड़े पर तो बिठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के वो घोड़े से नीचे गिरने लगे। ये सब देखकर राजकुमारी बहुत ही दुखी हुई। अब तो उसकी आंखें भर आईं, पर उसने अपने आंसुओं को छुपाने के लिए अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उसको लगा कि घोड़े की लगाम को कोई उसके हाथों से खींच रहा है, और जैसे झट से उसने पीछे घूमकर देखा तो वो देखकर बहुत ही हैरान हो गई
उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे और उनके हाथ पैर सही सलामत थे। ये सब देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके मन में ये जानने की इच्छा प्रकट हुई कि आखिर ये सब कैसे हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे इस बात का आश्वासन दिया कि शिकार खेलने के बाद वापस लौटकर वो उसे सारी बातें बताएंगे। प्रिय दर्शक बंधु, राजा विक्रमादित्य के लिए जंगल में जो भी शिकार मिला, उसने उस शिकार को मारकर सबके पूंछ और कान काट लिए और शिकार को वहीं पर छोड़ दिया। उसी दिन राजकुमारी के भाई भी जंगल में शिकार खेलने गए थे। उन्होंने जंगल में जैसे ही ताजा शिकार मरा हुआ देखा तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि जब बिना मेहनत किए ही शिकार मिल रहा है तो हम सब मेहनत क्यों करें। चलो अच्छा ही हुआ, बिना समय खराब किए हमें शिकार मिल गया, इसी को उठाकर घर ले चलते हैं। उन्होंने तुरंत ही शिकार को उठाया और उस शिकारी को धन्यवाद देते हुए अपने महल की ओर चल दिए। वे अभी थोड़ी ही दूर चल पाए थे, तब तक उन्हें बहुत जोर की प्यास लगने लगी। तभी उन्होंने नजदीक में एक जलाशय देखा और अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। पानी पीने के लिए उस जलाशय की ओर वे सभी बढ़ने लगे। तभी पीछे से एक आवाज आई, ठहर जाओ। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक योगी खड़ा था। उस योगी ने कहा कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी इजाजत के कोई भी जीव नहीं पी सकता। क्या जल पीने से पहले तुम में से किसी ने मेरी इजाजत ली थी? प्रिय सज्जनों, उन राजकुमारों के लिए बहुत ही तेज प्यास लगी थी। प्यास से उनका बहुत बुरा हाल था। पानी पीने के लिए उन्होंने उस योगी से बहुत ही प्रार्थना की। तभी उस योगी ने कहा, हम तुम्हें एक शर्त पर जल पीने देंगे। हम कुछ गर्म सिक्के तुम्हारे कूल्हों पर गोदना चाहते हैं। यदि तुम इन सिक्कों को अपने कूल्हों पर गुदवाओगे तभी पानी पी पाओगे। प्रिय सज्जनों, प्यास से उन सभी राजकुमारों का दम निकला जा रहा था, इसलिए वे शर्त मानने को तैयार हो गए। अब पानी पीने के बाद उन्होंने शर्त के अनुसार अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के गुदवा लिए और पानी पीने के बाद वहां से महलों को वापस चले आए। इधर विक्रमादित्य भी अपने घर वापस आ चुके थे। ये सज्जनों, उधर देवताओं की तरह वेशभूषा देखकर उसकी पत्नी राजकुमारी और वो तेली व तेली की पत्नी उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे कि आप कौन हो। तब विक्रमादित्य ने सोचा अब इनके लिए अपनी सच्चाई बता देना ही ठीक होगा। वो कहने लगा कि हे धर्म पिता, हे धर्म माता, मेरा नाम राजा विक्रमादित्य है। मैं उज्जैनी का रहने वाला हूँ। फिर इसके बाद प्रिय सज्जनों, उन्होंने अपनी सारी कहानी उस तेली व तेली की पत्नी और अपनी पत्नी राजकुमारी को कह सुनाई। जब उन तीनों को पता चल गया कि ये राजा विक्रमादित्य हैं, तो वो तेली व उसकी पत्नी उसके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए वो उससे क्षमा मांगने लगे। तभी राजा विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि आप दोनों को क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपने तो मेरी सहायता की है। प्रिय सज्जनों, अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम फिर से अपने भाइयों के पास जाओ और उनसे शिकार मांगना। यदि वो शिकार देने में आनाकानी करें तो फिर उनसे कहना कि वे केवल शिकार को दिखा ही दें। जब वे शिकार दिखाने को राजी हो जाएं, तो तुम उनसे पूछना कि इस शिकार के कान और पूंछ कहाँ है। इतना कहकर विक्रमादित्य ने जंगल में घटी पूरी घटना अपनी पत्नी को सुना डाली और उसे वो थैला दे दिया जिसमें उन सभी शिकारों के कान और पूंछ रखे हुए थे, और अपनी पत्नी से कहा कि जब भी वो कहें कि ये शिकार हमने किया है तो तुम ये थैला उनके सामने खोल कर दिखा देना और इसके बाद मेरे बारे में उन्हें बताना। प्रिय सज्जनों, इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के अपने भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहां उसके समक्ष वही परिस्थितियां खड़ी हो गईं जो पिछली बार खड़ी हुई थी। जब उसने शिकार दिखाने को कहा और उसके भाइयों ने बिना पूंछ और कान वाले शिकार उसको दिखाए, तभी राजकुमारी ने उनसे पूछा, इन शिकारों की पूंछ और कान कहाँ हैं? ये प्रश्न सुनने के बाद राजकुमारी के सभी भाई व भौजाई चुप हो गए। अंत में प्रिय सज्जनों, राजकुमारी ने वो थैला जो कि विक्रमादित्य ने दिया था उनके सामने लौट दिया। उस थैले में उस सभी शिकारों के कान और पूंछ रखी हुई थी। जब उसकी भाभियों ने उससे इसके बारे में पूछा कि ये सब क्या है, तो राजकुमारी कहने लगी, इस बारे में आप अपने पतियों से पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने के लिए उन्होंने क्या भुगतान किया था, अर्थात किस शर्त पर उन्होंने पोखर का जल पिया था। जब उसकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो उन सभी के पतियों ने कल रात की सारी घटना कह सुनाई। उसकी भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा
कि उसके पास पूंछ और कान कैसे आए। तो उसने जंगल में जिस योगी ने तुम्हारे पतियों के कूल्हों पर सिक्के गोदे थे उनके बारे में कह सुनाया कि वो योगी कोई और नहीं था बल्कि मेरे ही पति वीर विक्रमादित्य थे। तभी भाभियों ने व्यंग से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक अपाहिज व्यक्ति ये सब कैसे कर सकता है। तभी राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो वो स्वयं राजा विक्रमादित्य हैं। प्रिय सज्जनों, राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महलों में खलबली मच गई। जब इस बात की सूचना वहां के राजा को मिली तो वो भी बहुत ही घबरा गए। आखिर उन्होंने ही राजा विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी उस तेली के घर की ओर दौड़ पड़े और वहां पहुंचने के बाद सभी राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तभी राजा विक्रमादित्य ने उन सभी से कहा कि आप लोग बिल्कुल भी दुखी ना हो, ये मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप सभी लोगों की मत मारी गई थी। अतः आप सभी लोग इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं आपसे नाराज हूँ। इस बात को सुनने के बाद वे सभी लोग प्रसन्न हो गए और राजा विक्रमादित्य को अपने साथ बुलाकर राजमहल में ले गए। वहां पहुंचने पर राजा की खूब आवभगत हुई। कुछ दिन तक वहां रहने के पश्चात राजा ने अपने ससुर से विदा मांगी तो वहां के राजा ने अपने दामाद व पुत्री के लिए ससम्मान विदा किया और राजा विक्रमादित्य भी पूरे सम्मान सहित वहां से रवाना हो गए। वहां के सभी सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य को भरपूर सम्मान दिया और पूरे सम्मान सहित अपने नगर की सीमा के बाहर तक पहुंचाया। इसके बाद सैनिकों ने पूछा कि हे राजन, कि हम किस ओर को चलें? तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलिए। जब वे सभी लोग राजा विक्रमादित्य की बहन के घर की ओर चलने लगे तो रास्ते में उसकी बहन के कुछ गुप्तचरों ने उनको देखकर भाग करके उनकी बहन को खबर दी कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है तो उसके गुप्तचरों ने बताया कि आज तो वे पूरे दल बल के साथ आ रहे हैं। उसकी बहन ने तुरंत ही अपने राज्य के कर्मचारियों से उसके भव्य स्वागत की तैयारी करवाई और बोली कि उन्हें विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य वहां पर पहुंचे तो उनकी बहन उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर उनके समक्ष पहुंची। तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे बहन, मैं आज भी वहीं रुकूंगा जहां मैं पिछली बार रुका था, उन्हीं घोड़ों की अस्तबल में। प्रिय सज्जनों, अपने भाई के मुख से ये बात सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही शर्मिंदा हुई। अब उसे अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि हे बहन, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर तुम्हें सदैव भी अपने संबंधों की मर्यादा का पालन करना चाहिए था, क्योंकि रिश्तेदार तो इसीलिए होते हैं कि वे एक दूसरे पर बुरा वक्त पड़ने पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और उनकी उस दुखी घड़ी में उनकी सहायता करें। जो अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर विपत्ति देखकर बुरा समय आने पर मुंह फेर लेता है वो संसार का सबसे घटिया व्यक्ति माना जाता है। प्रिय सज्जनों, अगले दिन वो वहां से रवाना हो गए। फिर उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों से अपने मित्र के यहाँ चलने को कहा। जब मित्र के पास पहुंचे तो वो उनका मित्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे मित्र, मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत ही खुश हूँ। तुम्हें देख करके मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो उठा है, इसलिए आपसे अनुरोध है, आज रात आप हमारे यहाँ पर हमारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि हे मित्र, मेरी भी तुम्हारे यहाँ रुकने की बहुत ही इच्छा है। तभी उनका मित्र विक्रमादित्य को लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के पुराने दिनों की खूब चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य का उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहां पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगल लिया था। प्रिय सज्जनों, जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने भोजन करना प्रारंभ किया तो उस खूंटी ने भी हार उगलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, जब उसके मित्र की निगाह खूंटी पर पहुंची तो वहां उन्होंने खोया हुआ नवल का हार टंगा हुआ देखा। तो विक्रमादित्य का वो मित्र आश्चर्य में पड़ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि ये कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुमसे कहा था कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। जो संसार की तकलीफों को दूर करता हो, दुख दर्दों को मिटाता हो, वो एक तुच्छ हार के लिए इतना कैसे गिर सकता है। अब तुम जाओ उस खूंटी पर से अपना हार ले लो।
और दोनों हाथ जोड़कर मेरे मित्र से क्षमा मांगो। अब प्रिय सज्जनों, उसकी स्त्री को अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत ही लज्जा आ रही थी। तभी उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वो कहने लगी कि हे राजन, मेरी मति को ना जाने उस समय क्या हो गया था, इसलिए आप मेरे उस अपराध के लिए क्षमा कर दो, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे उस गलती के लिए क्षमा करके मेरी पीड़ा को कम करें। प्रिय सज्जनों, तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग अधिक दुखी ना हों। उस समय मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति चल रही थी, क्योंकि देवी लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थीं, इसलिए वो सारी घटनाएं घटित हो रही थीं। फिर उन्होंने वो सारी बातें उन दोनों को विस्तार पूर्वक समझाई और अगले दिन प्रातःकाल होते ही वे अपने राज्य की ओर चले गए। जब वे अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर पहले ही खड़ी मिली। तभी माता लक्ष्मी कहने लगी कि हे राजन, तुम बिल्कुल सही थे और मैं गलत थी। मैंने तुम्हें जो व्यर्थ का दंड दिया उसके लिए मुझे बड़ा ही दुख है। क्या एक पुत्र अपनी माता के लिए क्षमा नहीं कर सकता है? माता लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा विक्रमादित्य माता लक्ष्मी जी के चरणों में गिर पड़े और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे माँ, आप ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। दरअसल तुम दोनों ही महान हो। तुम्हारे बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है और धर्म के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि धर्म से कमाई हुई लक्ष्मी सदैव ही फलित होती है, सुख देती है और उस लक्ष्मी से धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं। वही धन मनुष्य को सदैव ही सुख देता है, जो कि धर्म पूर्वक कमाया जाता है, क्योंकि अधर्म से कमाया गया धन मनुष्य के जीवन में घोर कलेश कष्टों को लेकर आता है। धर्म के बिना मनुष्य सुख अर्जित नहीं कर सकता। धर्म सुख और शांति बनाए रखने की एक व्यवस्था है। यदि धर्म नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी। सारे नियम कानून धर्म से ही बनते हैं। धर्म संसार को व्यवस्थित करने का माध्यम है और माता लक्ष्मी संसार को पालने पोसने का माध्यम। प्रिय सज्जनों, कौन सा धन मनुष्य को सुख देता है? इसका उत्तर है कि जो धन धर्म पूर्वक कमाया जाता है वही प्राणी को सुख प्रदान करता है। आपकी परीक्षा से मेरी चमक और भी बढ़ गई है, इसलिए हे माते, मैं आपका आभारी हूँ। राजा विक्रमादित्य की विनम्रता से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि हे विक्रमादित्य, मेरा तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद है कि जब तक ये संसार रहेगा लोग तुमको नहीं भूल पाएंगे। सदैव ही तुम्हारे यश, कीर्ति और न्याय का गुणगान होगा। इतना कहने के बाद प्रिय दर्शक बंधुओं, माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और राजा अपनी रानी के साथ बड़ी ही हंसी खुशी से अपने नगर में रहकर राजकाज के कार्य करने लगा। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य ही बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।